रमेश भिदोड़ी का जो बेबाकी बयान था, जो कोई सिर पैर नहीं रखता था, जिससे पूरी सदन जो है वह शर्मसार हुआ था। उस बयान के बाद लगातार सोशल मीडिया पे दानिश अली का नाम लेकर मायावती को घेरा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जो जातिवादी लोग हैं, आपको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। जातिवादी लोग कभी भी आपको बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी चिंतन करते हुए नजर नहीं आएंगे कि हमें बहन जी से सीखना चाहिए कि किसी प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया हो सकता है, तो हमें बहन जी से सीखने की जरूरत है, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे बहन जी इस उत्तर प्रदेश का इतना अच्छा वो चलाती हैं। अगर बीमारू प्रदेश, अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थशास्त्री लोग उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बताते हैं। उस बीमारू प्रदेश की जो आर्थिक ग्रोथ है, एनुअल आर्थिक ग्रोथ, हर साल की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी 4 से 4.5% थी ये 2006 तक। जब बहन जी उस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने तो वो 4.5% की ग्रोथ रेट को उन्होंने 7 से 11% तक बढ़ाया, जो राष्ट्रीय नेशनल ग्रोथ रेट थी उस आंकड़े तक पहुंचाया। तो लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हमें बहन जी से सीखने की जरूरत है कि कैसे हम प्रदेश का, देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। फिर कहीं भी दंगा नहीं हुआ। दंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाईचारे की भावना लोगों के बीच में मजबूत की गई। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए कि लोगों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि बहन जी ने कैसे भाईचारा समाज में पैदा किया है, क्योंकि भाईचारे की जरूरत इस देश को बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब जो बातों पे कभी भी, बहन जी ने एक गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से लगा हुआ उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया है। आज ट्रेन से भी अगर आप आगरा जाएं तो 2 घंटे समय लगता है, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो 2 घंटे के अंदर ही आप आगरा पहुंच जाएंगे। और जो गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बनाया है, तो इस देश के लोगों को देखना चाहिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए तो वो कैसा बनाया जाए। तो इन सब बातों पे लोग चर्चा ना करके, जो खास करके जो मनुवादी मानसिकता के पत्रकार हैं, इसकी अच्छाइयों पे चर्चा ना करके वो हमेशा बहन जी के ऊपर क्या चर्चा करते हैं कि बहन जी ईडी से डरती हैं, बहन जी सीबीआई से डरती हैं, बहन जी को जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बहुत प्रेशर में ली है कि जेल भेज देंगी। बहन जी जो है इतना पैसा उन्होंने जुटा लिया है, उनके भाई लोग इतना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, तो बहन जी उस बात से डरती हैं। ये सब बातें पे चर्चा करते हुए ये लोग मिलेंगे। अब सोचने की बात है कि जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो बहन जी ने बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को समर्थन दिया। तब लोग कहते थे बहन जी कांग्रेस से डरती हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बहन जी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करती हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं, बहन जी भारतीय जनता पार्टी से भी डरती हैं। तो कहने का मतलब ये सारी बातें क्यों बहन जी के खिलाफ की जाती हैं? क्योंकि वो जो लोग करते हैं उनका जो मनोविज्ञान है वो मनुवादी शास्त्रों में बसता है। मनुवादी शास्त्रों से वो क्या है, अपना जो हक हकूक है वो देखते हैं, इसलिए वो बहन जी को हमेशा टारगेट करते हैं। बहन जी को कभी भी जो बहन जी से सीखने वाली बात है उसकी चर्चा ना करके वो जनता में हमेशा जो बहन जी के खिलाफ, जिससे बहन जी के प्रति लोगों का जो है आत्मविश्वास कम हो, वैसी बातों पे चर्चा करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मनुवादी लोग हैं, वो मनुवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। वो पत्रकारों का ऐसा एक बड़ा तबका यहाँ पे, आज आप देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि इस देश की जो मीडिया है वो जातिवादी है। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी कहा इस देश की जो मीडिया है वो जातिवादी है। आज पहले लोग नहीं मानते थे, और आज ये बात जो है खुद जातिवादी लोग ही एक दूसरे को बोलने लगे हैं कि मीडिया का कुछ जो तबका है वो एक जो जातिवादी पार्टी है उसका समर्थन करता है, और दूसरा जो तबका है जो मीडिया का जातिवादी वो दूसरे तबके को समर्थन कर रहा है, और दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये एक जातिवादी मीडिया के लोग हैं। कोई उसको गोदी मीडिया कहता है, तो कोई जातिवादी मीडिया कहता है, तो कोई उसको बिका हुआ मीडिया कहता है। तो जो बात हमारे महापुरुष कह रहे थे, बहन जी कह रही थी, वो तो आज ये खुद
जातिवादी लोग ही अपने आप को क्या है उसमें बेनकाब अपने आप को कर लिए हैं। तो ये लेकिन मानसिकता जो है इन लोगों की वो अभी मरी नहीं है। इनकी मानसिकता अभी भी वैसे ही है। इनको पता है कि बहन जी के आने के बाद इनको काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक वाकया बता दूं मान्यवर साहब का कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो उस समय नरसिम्हा राव जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय जो है जो ब्यूरोक्रेट थे उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी उसके पहले सारे जो मनुवादी ब्यूरोक्रेट थे या ये कहें कास्ट हिंदू थे। तो उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को जो है आके बोला कि भाई उत्तर प्रदेश में कांसीराम साहब जो है हमें परेशान करेंगे, तो हमारा जो है या तो आप उनको बोल दो कि वो हमें परेशान ना करें या तो हमारा जो है कहीं इंतजाम कर दो, कहीं ट्रांसफर कर दो, कहीं बुला लो, सेंटर में बुला लो। तो ये बात जो है नरसिम्हा राव ने मान्यवर साहब कांसीराम से बताई कि भाई आपकी खिलाफ जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की ये मनोदशा है। वो आपसे ये उम्मीद चाहते हैं कि आप उनसे एश्योरेंस दे कि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तो साहब ने बोला कि देखो भाई ये परेशान होने वाली और करने वाली बात नहीं है। उन मनुवादी ब्यूरोक्रेट्स को बोलो कि वो लोग काम करना सीख लें। वो अब तक जो राजा बन के बैठे थे तो ये राजा बनने का काम नहीं है, ये अपना ईमानदारी से काम करने का समय आ गया है। ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार है तो आपको काम करना पड़ेगा और अगर आप काम करना नहीं सीखेंगे तो आज आप उत्तर प्रदेश से भाग के दिल्ली आ जाएंगे, लेकिन तब क्या होगा जब कांसीराम दिल्ली आ जाएगा तो आप क्या यूएन में भाग के जाएंगे। तो इसलिए आपको काम करने की जो है जरूरत है। काम अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो कांसीराम आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। ऐसा मान्यवर साहब ने नरसिम्हा राव को कहा। ये सोचने की बात है कि वो ब्यूरोक्रेट अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, वैसे ही पत्रकार क्या बोलते हैं, हम बहुत बुद्धिजीवी हैं। आज पत्रकार एक दूसरे पत्रकार को बोल रहे हैं कि ये बिका हुआ पत्रकार है, ये डरा हुआ पत्रकार है, ये मरा हुआ पत्रकार है। आज पत्रकार ही बोल रहे हैं। तो जो ये कौन से पत्रकार हैं, ये कौन से तबके से आते हैं, ये जितने भी पत्रकार हैं सब मनुवादी पत्रकार हैं। ये जितने भी ब्यूरोक्रेट जिन्होंने जो है मान्यवर साहब के खिलाफ नरसिम्हा राव से शिकायत की थी वो कौन से ब्यूरोक्रेट हैं, सब जातिवादी ब्यूरोक्रेट थे। तो कहने का मतलब है ये जो जातिवाद की लहर है इस देश में उसको चलाने वाले ये जो हमें बुद्धिजीवी दिखते हैं सफेद जो कुर्ते में, इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जानते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो जो इनको काम दिया जाएगा अगर नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से इनके साथ जो भी पनिशमेंट है वो भी होगा। इसलिए ये हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अपनी जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित करने का। तो ये मुझे लगता है कि हमें सोचने की, समझने की और जो जनता है उसको भी, क्योंकि जनता क्या है कि इनके चकाचौंध में गुम हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि इनके जो मीठे मीठे बोली है वो इनके जैसे हमें कहानी भी बताई जाती है ना कि जब शेर को समझौता हुआ कि भाई शेर किसी जंगल के उसको नहीं मारेगा तो शेर क्या किया, खुद दूसरे की खाल ओढ़ के जो है जानवरों के बीच में चला गया और उनको खाने का प्लान करने लगा। तो ये जो है ये जो मीठे मीठे शब्दों का खाल ओढ़ के हमारे बीच में आते हैं और एक बड़ा सुनहरा सा जो है मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि गरीबी दूर करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सब मुफ्त में देंगे। भाई आप मुफ्त में दोगे तो हमारे अंदर लायकी कब पैदा करोगे? हमारे अंदर लायकी पैदा करने के लिए आप कौन सा एजेंडा लेके आए हो, ये उस एजेंडे की बात नहीं करेंगे। लायकी कहाँ से पैदा होती है? गौतम बुद्धा जैसे विश्वविद्यालय बनाने से होती है, वो शकुंतला देवी जो है इंस्टीट्यूशन बनाने से आती है, वो मान्यवर साहब कांसीराम अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाने से आती है। तो उस तरह का काम नहीं करेंगे, ये हमें रेवड़ियां देने का काम करेंगे कि हम आपका सिलेंडर घटा देंगे, हम आपका जो है पानी माफ कर देंगे, हम आपका बिजली माफ कर देंगे। तो ये क्या है? ये कमजोर करने की पहल है जो बहुजन समाज के लिए बहुत घातक है। ये इस तरह का एजेंडा लेके आते हैं और बहुजन समाज सोचता है कि ये हमारे हितैषी है और ऐन वक्त पे धोखा खा जाता है और उसका नतीजा होता है कि 5 साल इनकी बहन बेटियों को
कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, इनके समाज को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और एक गलती का नतीजा वो पूरे 5 साल भुगतते हैं। तो बहुजन समाज को इन सब बातों पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और उनका जो सच्चा रहनुमा है, उसके साथ जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जब तक मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया मेरी जितनी आलोचना करे, उतना समझना कि मैं समाज के लिए क्या है, मुस्तैदी से खड़ा हूँ। जिस दिन ये मनुवादी मीडिया मेरी प्रशंसा करने लगे, उस दिन समझ जाना कि मैं समाज को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज भी ये बात एकदम 100% सही है कि जो बहुजन समाज के सच्चे नुमाइंदे हैं, ये मीडिया उनके खिलाफ कैसे-कैसे प्रोपेगेंडा करती है, उनके धन का जिक्र करती है, ईडी सीबीआई का उनके ऊपर आरोप लगाती है। और जो बहुजन समाज के बिके हुए लीडर हैं, चमचे हैं, उनका ये कैसे महिमा मंडन करती है कि यही बहुजन समाज के भविष्य है। तो हमें इस बात से भी समझ जाना चाहिए कि जिसकी मीडिया प्रशंसा करे, जिस बहुजन लीडर की, तो समझ जाना चाहिए कि वो बहुजन लीडर जो है, वो मनुवादियों का चमचा बन चुका है और जिसकी जितनी घोर आलोचना करे, उससे समझ जाना चाहिए कि वो समाज के लिए उतना ही मुस्तैदी से समाज के लिए खड़ा है। तो इस लिहाज से भी हमें जज करने की जरूरत है और जज करेंगे तो हमें एक ही नाम आएगा इस राष्ट्रीय पटल पे, वो बहन कुमारी मायावती जी का। उनको जब भी अखबार खोलेंगे तभी उनके खिलाफ खबर चलेगी, जब भी हम टीवी देखेंगे तभी उनके खिलाफ खबर चलेगी। कुल मिला के ऐसी बात बताई जाएगी जैसे बहन जी का कोई संघर्ष नहीं है। वो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।